नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानव स्पीक्स पर। 22 अप्रैल को जो घटना घटी कश्मीर में, वो ऐसी घटना है जिससे पूरे देश में गुस्सा है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो भारतीय हो और भारत के हित के बारे में सोचने वाला हो और इस घटना की निंदा ना कर रहा हो। सब बहुत दुखी हैं, साथ में सबके अंदर बहुत सारा गुस्सा है और वो गुस्सा जेन्युइन है, क्योंकि उस गुस्से की वजह है जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह से धर्म विशेष को टारगेट करके उनके ऊपर ये बर्बरता दिखाई गई, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों से आ रही हैं, नेताओं से आ रही हैं, वो भी देखने वाली बात है कि लोग जब देश की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होने की बात करते हैं। उसमें अपना जो अंतर्विरोध है वो भी पीछे हटाने को तैयार हैं और सरकार के साथ, जनता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ छुटपुट लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत है, नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि सब लोग भारत के हित में खड़े हैं और सब लोग भारत के साथ खड़े हैं। जितनी बड़ी ये घटना है उसका उसी तरह से प्रतिकार भी पूरे भारत से आया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग इस बात की निंदा करते हैं कि भारत के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। जब ये हमला हुआ उसमें उस समय भारत में प्रधानमंत्री खुद मौजूद नहीं थे। उसके बाद गृह मंत्री और जो पूरा सरकार का प्रमुख विभाग है वो एक तरह से एक्टिव हो गया और उन्होंने एक तरह से कसम खा रखी है कि वो इस हमले का पूरी तरह से जवाब देंगे और जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उनको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बात को प्रधानमंत्री भी अपनी तरह से उठा चुके हैं, गृह मंत्री उठा चुके हैं और जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो भी अपनी तरह से बातें कर चुके हैं। हालांकि सरकार इस बात को डिनाई नहीं कर सकती है कि एक तरह से सुरक्षा में चूक हुई है और उस चूक का ही खामियाजा ऐसा है कि इतनी बड़ी घटना पहलगाम जैसे क्षेत्र में हो गई जहां पे टूरिस्ट इतनी ज्यादा नंबर में थे। आप बाद में कुछ भी कहते रहिए, पर ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को एक तरह से सरकार ये कहती थी कि वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पर आपके हार्ट अगर कश्मीर में इतनी बड़ी घटना होती है तो सुरक्षा पर सवाल जरूर उठेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सुरक्षाओं में चूक नहीं होती है। 26/11 आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और 9/11 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गलतियां होती हैं और उस गलती से कोई देश कितनी बड़ी सीख लेता है। इसी से आपके देश होने की एक तरह से क्षमता जाहिर होती है। अमेरिका ने क्या किया 9/11 के बाद, ये सब ने देखा है, पूरे विश्व को उसने दिखाया कि कैसे आपको बदला लेना होता है। और उसी की तरह से जब तक उन्होंने ओसामा बिन लादेन को हटा नहीं लिया इस दुनिया से, तब तक वो नहीं माने और एक तरह से उन्होंने पूरी दुर्गति ही कर दी उसकी। और उसी तरह से आज भारत को जरूरत है कि वो इसी मजबूती से इस लड़ाई को आगे ले जाएं और जितना ज्यादा पाकिस्तान को या जो भी इसके गुनाहगार हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उतना ही लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास जगेगा और इसकी कोशिश सरकार को करनी चाहिए। जब ये घटना हो गई तो सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए जिससे कि पाकिस्तान पर एक लगाम लगाई जा सके और जो लोगों का गुस्सा फूट रहा था उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। जब पिछली बार पुलवामा पर अटैक हुआ था तो भारत ने एक कड़ा मैसेज देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और एयर स्ट्राइक करी थी। उस तरह के ही जवाब की भारत को उम्मीद थी कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। अभी तक सरकार पूरी तैयारियों में लगी हुई है कि वो क्या करने वाले हैं। ये पूरी तरह से सरकार के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से, किस समय पर और कहां पर वो सही जवाब इस घटना को लेकर दे सकते हैं। पर कश्मीर में इतनी बड़ी घटना होना, उसमें लोकल कोई इन्वॉल्व ना हो, ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है। किसी भी आप रक्षा विशेषज्ञ से अगर आप पूछ भी लेंगे तो यही बोलेंगे कि कोई बिना लोकल के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना इम्पॉसिबल है। पर एक आम नागरिक के तौर पर अगर आप देखें तो भी समझ में आएगा कि बिना लोकल्स के इतनी बड़ी घटना कि 4 आदमी आते हैं और पहलगाम जैसे एक टूरिस्टिक स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और चुनकर 26-27 लोगों की हत्या कर देते हैं और उसमें सारी हत्याएं पुरुषों की होती हैं और महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर छोड़ते हैं, जिससे कि वो मैसेज दे सके कि उनका एक धर्म को लेकर विरोध है, वो हिंदुओं को मारना चाहते हैं, उन्हें किसी किसी और की परवाह नहीं पड़ी है। और उसमें भी उन्होंने कलमा पढ़वाने की बात करी और भी सारी चीजें जो कि एक सिंबॉलिक तौर पर आपको हिंदू चिन्हित करके मारा जाए, इस तरह की बात आतंकवादियों ने करी है जो कि इतना घृणित है कि उसके आगे आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे इंसिडेंट हैं कि एक महिला ने ये भी कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए, तो आतंकवादियों ने साफ साफ कहा कि तुम्हें छोड़ेंगे और तुम्हें जाके मोदी को मैसेज देना है कि हमने कितनी बर्बरता तुम पर दिखाई है और हम क्या कर सकते हैं। और ये टारगेट सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर था, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए हैं 2014 से आज तक
पाकिस्तान का जो एक तरह से प्रेशर था वो बहुत ही कम हो चुका है और बॉर्डर्स पे भी सुरक्षा इतनी कड़ी हो चुकी है कि अब बहुत कम ही ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जो ये घटना थी उसने सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी को भी और शायद गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जितना भी आला कमान है सबको झकझोर के रख दिया। किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पर ये घटना सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, बहुत ही क्रूर थी, बहुत ही घृणित थी और जिस तरह से धर्म पर आधारित घटना थी उसको लेकर भी पूरे देश में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उनका एक इरादा ये हो सकता है कि जो भारत में माहौल है उसको बिगाड़ा जाए, पर माहौल बिगाड़ने से ज्यादा आप अगर किसी धर्म को टारगेट करेंगे तो ये समझ में आता है कि जो 1960 से लेके 90 तक जो हो रहा था और जो 90 के बाद हुआ है वो धर्म आधारित ही था और उसमें कुछ विशेष धर्म के लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और उसी तरह की घटना को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक धर्म को चुनौती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, हम जब चाहेंगे तुम पर हमला कर सकते हैं, तुम्हें लहूलुहान कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। ये सरकार को चुनौती है ही है, एक हिंदू धर्म के लिए भी चुनौती है और ये भाईचारे के जो मैसेज लोग गाहे बगाहे देते हैं उसमें भी एक तरह की सेंध लगी है। आप कितना भी भाईचारा कर लें, कश्मीरियत कर लें, जमहूरियत कर लें, पर जब समय आएगा तो एक आतंकवादी अपने धर्म की ही बात करेगा और धर्म आधारित ही जिहाद की वो घोषणा करेंगे। वो कभी भी ये नहीं देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और जिस तरह से सरकार ने इन सब चीजों को दबा रखा था, सरकार का पूरा कंट्रोल था कश्मीर पे और इतनी बड़ी घटना हो गई, इससे ये भी उजागर होता है कि सारी चीजें एक स्प्रिंग की तरह थी और जब तक वो एक प्रेशर से दबी हुई थी तो कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था, पर जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हुआ वो आगे आए और उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब भारत में राजनीति तो है ही है, जितने भी लोग राजनीतिक दलों से थे, विपक्ष के थे, उन्होंने साफ साफ सरकार का सपोर्ट करने की बात कही, सरकार को घेरा भी कि सर सुरक्षा में चूक हुई है। पर अगर आप सारे राजनीतिक दलों को अक्रॉस स्टेट्स भी देखेंगे तो सबने सरकार का समर्थन ही किया है। कुछ एक दो बयान आप छोड़ दें तो लगभग सभी ने सरकार को पूरा खुली छूट दी है कि आप जो भी कदम उठाना चाहें, चाहे वो जंग ही क्यों ना हो, सब उसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं। और सबने भारत में भाईचारे की अपील जरूर करी है, पर ये कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है और सबने इसमें कड़े से कड़े कदम उठाने की बात कही है। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या विपक्ष के कई बड़े नेता अखिलेश यादव, सभी ने अपनी अपनी बात कही है। हाँ, सबने अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकनी चाहिए हैं, पर सबने ही सरकार का सपोर्ट करने की बात कही है जो कि एक देश हित में है। सरकार को एक कदम और भी उठाना चाहिए कि एक ज्वाइंट सेशन बुलाएं जिसमें कि कोई प्रस्ताव पारित करें, जिससे दिखे कि जो सारी पार्टियां हैं वो जब देश में मुश्किल आती है, देश में कोई ऐसी एक घटना घटती है तो सब उस सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहते हैं। ये भी मैसेज उनको ग्लोबल पिक्चर पे देनी चाहिए। हालांकि जो भारत के समर्थक देश हैं सबने इस घटना का निंदा करी है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसका जवाब नहीं देगी, सरकार इसका कड़े से कड़ा जवाब देगी, क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसमें कि सरकार के पास कोई चारा नहीं है। सरकार को जनता के जो मूड है उसको समझना पड़ेगा और इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। और शायद इसी कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से लगे हुए हैं और वो उसी सही मौके की तलाश में है कि कब ऐसा कड़ा जवाब दें कि पूरी दुनिया देखती रह जाए कि भारत की तरफ जो नजर उठाकर देखेगा उसको कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी अगली बार ये सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, शायद वो बात वो लिटरली कह रहे थे कि जब तक वो इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर लेते हैं वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और इसका कड़ा से कड़ा रिप्लाई आपको भारत सरकार की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा। और रही बात इतनी बड़ी घटना की, तो उसको राजनीतिक एंगल भी दिया जाता है। कई लोग इसको बिहार के चुनाव से भी देख रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार गए थे और उन्होंने वहां से इंग्लिश में एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश करी थी, उसको भी बहुत लोगों ने एक तरह से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कभी भी उन्होंने बिहार में या किसी भारत में वो जनरली हिंदी में भाषण देते हैं, उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया क्योंकि उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को चुना कि उनको भारत का मैसेज क्लियरली देना था। मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने क्लियरली ये बात कही कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो नीचे से ऊपर तो कोई भी हो, सबको उसकी सजा मिलेगी। और उसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है, पर एक मैसेजिंग भी होती है। आप सरकार के मुखिया हैं तो आपको एक कड़ा मैसेज देना पड़ता है और इसकी ही कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब इसको आप राजनीति से भी जोड़ते हैं। विपक्ष का आरोप ये भी है कि आपको बिहार जाने की क्या जरूरत थी। वो प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो
विपक्ष को इस मौके पर राजनीति नहीं खोजनी चाहिए। अगर आप राजनीति करते भी हैं तो आपको भी कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आप क्या अल्टरनेटिव दे सकते थे। हालांकि कैंडल मार्च निकाला विपक्ष ने और उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता शामिल हुए, और वो क्या था, वो भी तो एक तरह से राजनीति की ही तरह से प्रेरित था कि आप क्या दिखाना चाह रहे थे। बिहार में चुनाव है तो वो भी एक यही बात करना चाह रहे थे। खैर, इसको आप हटा भी दें तो राजनीतिक दलों को ऐसे मौके पर तो राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या आप ऐसी राय दे सकते हैं जो कि सरकार के हित में हो, देश के हित में हो, वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, इसमें सारे दलों के नेता आए और सबने अपनी राय रखी, सरकार ने अपनी बातें भी बताई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार सबको लेकर नहीं चलना चाहती है, सबको लेकर ही चलना चाहती है। और जैसा कि आज तक होता आया है, जब भी कोई कठिन समय आया देश पर तो सबने मिलकर ही उसका सामना किया है। और इसीलिए सरकार ने सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें बड़े से बड़े नेता शामिल हुए। चाहे आप राहुल गांधी को देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हो सब शामिल हुए। यहाँ तक कि ओवैसी को भी गृह मंत्री ने खुद फोन करके बुलाया कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में आइए, क्योंकि एक ही सांसद है उस पार्टी के, अगर वो नहीं भी बुलाते तब भी काम चलता। पर गृह मंत्री ने उनको स्पेशली बुलाया क्योंकि हर तरह से एकजुटता दिखानी जरूरी है, तो वो भी सरकार ने किया है। अब आगे की रणनीति सरकार ही बताएगी कि क्या कर रही है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। वो तो हो गया सुरक्षा के फ्रंट पे, पर देश के सामने भी एक बड़ा सवाल है कि इस घटना की कैसे निंदा करी जाए। जिस तरह से जनता का आक्रोश बाहर है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि देश पूरी तरह से स्तब्ध है और उनको लगता है कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार शायद इसके लिए तैयार भी है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के हित में, जो देश के हित में हो सकता है, वो जरूर इसको अपनाएं और इसको जरूर करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।